हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीके एप्टीट्यूड। आज हम लोग नर्सिंग का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिससे हर साल नर्सिंग के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग 25 क्वेश्चन देख रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से और आपके उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, हम लोग देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का टाइप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके टाइप देखेंगे। तो देखिए, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले यदि आप वीडियो पर हमेशा से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइज इन चाइल्डहुड मेडिसिन। जो बच्चों के मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड हैं और दोज अंडर 18 अथवा 18 साल से कम के एंड ओवरसी द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज। और जो मतलब बच्चों के डेवलपमेंट को देखते हैं, चिल्ड्रन आर नोन एज। तो उनको क्या कहते हैं, आप एक बार पूरा ऐसे पढ़ लीजिए। देखिए, अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन चाइल्डहुड मेडिसिन आर दोज अंडर 18 एंड ओवरसी द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन आर नोन एज। तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन मतलब बच्चों के डॉक्टर को पेडिट्रिशियन। कार्डियोलॉजिस्ट आप जान ही रहे हैं, हृदय के डॉक्टर को। पोडोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, पोडोलॉजिस्ट आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए पोडोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, किसके डॉक्टर होते हैं पोडोलॉजिस्ट। अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, ए डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन ग्लैंड। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पकड़ना है। देखिए, जैसे ये कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना दिया रहे, एक स्पेसिफिक दिया रहेगा किसके लिए स्पेशलाइज्ड है। देखिए, जैसे ग्लैंड दिया गया है, ग्लैंड एंड ऑल द हार्मोन्स। हार्मोन्स कॉमनली ट्रीट डायबिटीज, थायराइड डिसफंक्शन एंड हार्मोनल डिसऑर्डर आर नोन एज। तो उनको क्या कहते हैं। देखिए, ग्लैंड्स दिया गया है। तो देखिए, एक होता है इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। यूरोलॉजिस्ट आप जान रहे हैं, यूरिन से रिलेटेड जो होते हैं डॉक्टर। रिमेटोलॉजिस्ट, उसके बाद पोर्टोलॉजिस्ट। तो इन सभी के बारे में अभी नीचे पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, ए डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन इंटरनल मेडिसिन ऑफ जॉइंट्स, मसल्स एंड बोन्स एंड सी द ऑरिजिन ऑफ प्रॉब्लम आर नोन एज। जो जॉइंट्स के डॉक्टर होते हैं, मसल्स के होते हैं, बोन्स के होते हैं, तो इन सभी के डॉक्टर को क्या कहते हैं। आप देखिए, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, आप केजीएमयू ही उदाहरण ले लीजिए, आप एसजीपीजीआई ले लीजिए, जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, नामी हॉस्पिटल हैं भारत के। तो उनमें सभी का विभाग अलग रहता है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, तो देखिए जैसे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो इसी तरह होता है रिमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। रिमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो हड्डियों से रिलेटेड होते हैं। हड्डियों से रिलेटेड डॉक्टर रिमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, रिमेटोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर में बोल रहा है अ डॉक्टर ट्रेंड टू ट्रीट एलर्जी एंड डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम सच एज अस्थमा एंजाइमा इज नोन एज। तो उनको क्या कहते हैं, जो एलर्जी से रिलेटेड डिजीज़ को देखते हैं। अस्थमा अपना एक समझ लीजिए एलर्जी ही है, अस्थमा एक एलर्जी ही है। तो एलर्जी से रिलेटेड डॉक्टर को इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इनका भी एक डिपार्टमेंट होता है, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट। तो अब देखिए, यूरोलॉजिस्ट समझ लीजिए। इसी तरह ऑप्शन आएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पिक करना रहेगा। गायनेकोलॉजिस्ट जो महिला के डॉक्टर होते हैं। उसके बाद देखिए, एक पांचवा क्वेश्चन है कि किडनी डिजीज डॉक्टर, जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि किडनी में समझ लीजिए करीब 10 से 20, प्रत्येक किडनी में 10 से 20 लाख जो हैं, नहीं, प्रत्येक किडनी में 10 लाख जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन से रिलेटेड डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट ही कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए 6 नंबर, ए डॉक्टर दैट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन मेंटल हेल्थ एंड ट्रीट सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस इज नोन एज। जो मेंटल मतलब दिमाग के डॉक्टर होते हैं, जो तो दिमागी तौर पर समझ डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं। आप लोगों ने अभी नेफ्रोलॉजिस्ट पढ़ा ही। उसके बाद पोडोलॉजिस्ट है और
पेडिट्रिशियन है, पेडिट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। उसके बाद देखिए 7वां नंबर, ए डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट, किस चीज़ के ट्रीटमेंट, मेनली फीट एंड लोअर लिम्स इज नोन एज, तो उनको क्या कहते हैं, उनको पोडियाट्रिस्ट कहते हैं। पोडियाट्रिस्ट देखिए, पोडियाट्रिस्ट होता है एक, पोडियाट्रिस्ट जो होता है ये देखिए क्या देखते हैं, फीट एंड लोअर लिम्ब से संबंधित डॉक्टर होते हैं पोडियाट्रिस्ट। उसके बाद देखिए 8वां नंबर, ए डॉक्टर, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप चैनल पर, कुछ लोग मुझसे जुड़े हैं जो हमारे रेगुलर के स्टूडेंट हैं, मैं उनके व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब देखिए 8वां नंबर, ए डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ नोन एज, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं उनको देखो गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये विशेषतः महिला के डॉक्टर होते हैं। स्त्रियों प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। देखिए 9 नंबर, ए डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन लंग्स, एयरवे, रिस्पायरेटरी मसल्स एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, उनको क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। देखिए क्योंकि रिस्पायरेशन है तो पल्मोनरी धमनी आप जान ही रहे हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी जो होता है उसी से बना है पल्मोनोलॉजिस्ट, तो आप देख लीजिए 9 का ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर देखिए, ए डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन आई ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर आई से रिलेटेड होते हैं, एंड हु इज ट्रेंड एंड सर्टिफाइड टू प्रोवाइड आई केयर एंड परफॉर्म सर्जरी इज नोन एज, तो उनको क्या कहते हैं, उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए 11वां नंबर, 11वां नंबर है, ए डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। देखिए मैंने बताया था यूरोलॉजिस्ट जो यूरिन से संबंधित होते हैं डॉक्टर। देखिए दिया गया है फंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, प्रोस्टेट और ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है या ब्लैडर जिसको मूत्राशय कहते हैं, इज नोन एज, उसको यूरोलॉजिस्ट कहेंगे, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर। उसके बाद देखिए 12 नंबर, 12 नंबर, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ईएनटी, ईएनटी एक डिपार्टमेंट होता है, ईयर नोज थ्रोट डिपार्टमेंट, तो इसके एक डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, तो वो भी समझ लीजिए जितने हैं सबके अलग अलग एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे। आप लोग भी जैसे ये बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो उसके बाद जब हम एमएससी करेंगे उसमें भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, आपको चूज करना रहता है। आप गाइनो डिपार्टमेंट चूज करेंगे कि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट चूज करेंगे, मेंटल डिपार्टमेंट चूज करेंगे, हर डिपार्टमेंट चूज करना रहता है आपको। उसके बाद देखिए क्या है इसका 12 नंबर का, स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट ईएनटी, ईएनटी से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं उनको क्या कहेंगे, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। तो अब देखिए 13 नंबर, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज्ड इन पेन मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन एंड एडमिनिस्टर द ड्यूरिंग एंड एडमिनिस्टर देम ड्यूरिंग सर्जरी इज नोन एज, उनको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन आप सभी को लगा होगा, लगभग लोगों को लगा होगा, क्योंकि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब कोई हल्का सा कहीं पर कट करना रहता है या कोई बड़ा कट रहता है, तो इन सभी चीज़ों में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे दर्द का पता नहीं चलता है, वो जगह शून्य कर दिया जाता है। अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखिए 14th नंबर, 14th नंबर क्या बोल रहा है, ए डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट्स स्किन हेयर नेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो समझ लीजिए स्किन के डॉक्टर जो होते हैं, स्किन समझ लीजिए स्किन के लेयर को डर्मिस कहते हैं, डर्मिस, तो स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट ही कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किनोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे। देखिए एक ऑप्शन दिया गया है स्किनोलॉजिस्ट, स्किनोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए 15 नंबर, ए डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग इलनेस यूजिंग मेडिकल इमेजिंग विथ एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, एमआरआई का फुल फॉर्म आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। एमआरआई का फुल फॉर्म और सीटी स्कैन का आप लोग कमेंट करके फुल फॉर्म ज़रूर बताइए। तो इसका आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। तो इन सभी से रिलेटेड डॉक्टर को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि इन सभी से देखिए रेडिएशन निकलता है, तो रेडियोलॉजिस्ट
डॉक्टर होते हैं इन सभी के। अब देखिए 16 नंबर, ए डॉक्टर हु मैनेज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द लीवर इज नोन एज, तो उनको गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डी नंबर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर देखिए, ए डॉक्टर दैट डील्स विथ, एक डॉक्टर जो डील करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स स्केलेटन प्रॉब्लम एंड इंजरीज लाइक ब्रोकन बोन्स टॉर्न लिगामेंट्स इज नोन एज, उनको ऑर्थोपोडिस्ट कहते हैं, ऑर्थोपोडिस्ट कहेंगे उनको। ऑर्थो समझ लीजिए हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थो कहेंगे ना, और देखिए यहाँ पर ब्रोकन बोन्स कहा गया है तो ऑर्थोपोडिस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर, ए डॉक्टर दैट आर प्राइमरी केयर फिजिशियन, जो प्राइमरी केयर फिजिशियन PCPs सी देयर पेशेंट रेगुलरली एंड आर फैमिलियर विथ देयर मेडिकल बैकग्राउंड आर नोन एज, तो उनको जनरल प्रैक्टिशनर कहेंगे, जनरल प्रैक्टिशनर कहेंगे, जनरल प्रैक्टिशनर। उसके बाद देखिए 19 नंबर, ए डॉक्टर, द डॉक्टर, डॉक्टर के आगे द लगेगा, ए नहीं लगेगा, द डॉक्टर दैट केयर फॉर द एल्डरली एंड कैन ट्रीट पीपल इन देयर, एल्डरली मतलब जो एजेड लोगों का देखभाल करते हैं, इन देयर होम्स उनके घर पर, डॉक्टर ऑफिस डॉक्टर के ऑफिस में, नर्सिंग होम्स असिस्टेड लिविंग सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स आर नोन एज, तो उनको क्या कहेंगे, जेरियाट्रिक मेडिसिन। जहाँ पर देखिए आ जाए शब्द क्या कहते हैं, ये एल्डर पीपल तो जेरियाट्रिक पर्सन, जेरियाट्रिक जहाँ पर आएगा वहाँ पर एल्डर लोग या एल्डर की जगह जेरियाट्रिक आप लोग लगाएंगे। देखिए 20 नंबर, द डॉक्टर दैट डील्स विथ डिजीज ऑफ, देखिए 21 नंबर, 20 नंबर, द डॉक्टर दैट डील्स विथ डिजीज ऑफ द ब्लड स्प्लीन एंड लिम्स ग्लैंड लाइक सिक्कल सेल डिजीज, एनीमिया, हेमोफीलिया एंड ल्यूकेमिया, तो उनको हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से रिलेटेड, जनरल प्रैक्टिशनर जो सभी को देखेंगे। उसके बाद जेरियाट्रिक मेडिसिन जो बूढ़े बुजुर्गों को देखेंगे। उसके बाद देखिए 21 नंबर, 21 नंबर में बोल रहा है देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स, स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं हु ट्रीट, जो ट्रीट करते हैं ओल्ड पीपल, देखिए ओल्ड पीपल यहाँ पर आया है, ओल्ड पीपल, दे आर कॉल्ड, तो उनको क्या कहेंगे, उनको जेरियाट्रिशियन कहेंगे, जेरियाट्रिशियन। ओल्ड पीपल के जो ओल्ड व्यक्ति हैं उनके, बूढ़े व्यक्ति हैं उनके डॉक्टर को जेरियाट्रिशियन कहेंगे। तो ये कुछ हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट होते हैं तो उनके जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह कंटेंट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।